नाक, हमारे यहाँ संस्कृत में स्वर्ग को भी कहते हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, और कान श्रुति को कान कहते हैं। जिसके जीवन में कोई अच्छाई न हो, न वह स्वर्ग का अधिकारी हो न मोक्ष का अधिकारी हो, उसका लक्षण ऐसा ही होता है। नाक कान काट कर बताया यह स्वर्ग मार्ग से भी विहीन है और मोक्ष मार्ग से भी विहीन है, इसका ऐसा आचरण है। नाक कान काट दिया और बिना नाक कान के भागी भागी जब खरदूषण के पास आई, इधर से खून बहे इधर से खून बहे, और बिना नाक के कोई बोले तो कैसी लगती होगी महाराज। अब तो खरदूषण के पास आकर कहती है भैया भैया, अब आप समझ लें कैसे बोलती होगी। खरदूषण ने कहा कौन है तू? अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी बहना शूर्पणखा। खरदूषण ने कहा अरे बहना तू, अरे कहां से नाक कटा के आ रही है, कहां से नाक कटा के आ रही है? भैया मैं तो पानी पीने गई थी, गोदावरी में पानी पीने गई थी। खरदूषण जानते हैं इसका स्वभाव, भाई जानते हैं कैसी है। तो पानी पीने गई थी, कहीं पानी ग्रहण करने गई थी? तेरे कटे नाक कान बता रहे हैं तो कहीं पानी ग्रहण के चक्कर में गई होगी। बता किसने काटा? अभी कह रही है वो युवावस्था के हैं, बड़े जवान हैं। अरे नाक कान को किसने काटा? भैया वो बड़े सुंदर हैं। तू पागल हो गई है? मैं पूछ रहा हूं नाक कान किसने काटा? भैया बड़े सुकुमार हैं। अच्छा सुकुमार है तो ये मत समझना बड़े बलवान हैं। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। सुनो, उनकी आंखें बड़ी प्यारी हैं। पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णा जिनांबरौ। तुम्हारी तरह मांस नहीं खाते। फल मूलासिनौ दांतौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ। फल फूल खाते हैं, दांत है माने इंद्रिय संयमी है। और बाहर है शूर्पणखा, क्या राम जी का परिचय दे रही है। ब्रह्मचारिणौ, ये द्विवचन का प्रयोग है, राम और लक्ष्मण दोनों के लिए कह रही है। शूर्पणखा ने कहा वो ब्रह्मचारी है। पहचान लिया इसने, वो ब्रह्मचारी है, वो इंद्रिय संयमी है। अरे मैं पूछ रहा हूं नाक कान किसने काटा? तू क्या क्या बकवास कर रही है? तब उसने कहा पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। वो दशरथ के दोनों पुत्र हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है लक्ष्मण। देखिए शूर्पणखा को राम जी का परिचय देना हुआ तो इतना विशेषण लगाई। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चिर कृष्णा जिनांबरौ फल मूलासिनौ दांतौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। आजकल का बड़े बड़े वक्ता भी महाराज व्यासपीठ मंच से कहते हैं राम आया, राम गया, सीता आती है। हम लोग जिनसे रामायण पढ़ते थे, पूज्य आचार्य श्री कृपाशंकर जी रामायणी अयोध्या में, वो कहते थे कि इन वक्ताओं को इस शूर्पणखा से सीखना चाहिए। कम से कम बिना विशेषण लगाए भगवान का नाम बोलना नहीं चाहिए। वो तो कहते थे कि राम जी तुम्हारे घर के नौकर हैं, राम आता है, राम जाता है, सीता आती है। इतना भी बोध नहीं है कि हमें कैसे शब्द और भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एक बार अयोध्या के कुछ लोग गए एक संत का दर्शन करने, तो महात्मा ने पूछा कहां से आए हैं? उन्होंने कहा अयोध्या से। कहा नहीं अयोध्या के नहीं हो सकते। कहा नहीं महाराज जी अयोध्या से आए हैं। कहा नहीं ठीक से बताइए कहां से आए हैं? कहा नहीं अयोध्या से आए हैं। कहा नहीं आप अयोध्या के नहीं हो सकते। कहा क्यों महाराज जी? कहा आप अयोध्या के होते तो आप कहते श्री अयोध्या जी से आया हूं। आपकी भाषा बता रही है कि आप अयोध्या के नहीं हो सकते। महाराज जब तक इन श्री धामों में न रहा जाए तब तक भाषा में संस्कार नहीं आता है। कोई विशेषण नहीं आ रहा है आपको भगवान का, तो कम से कम आगे श्री और पीछे बिना जी लगाए भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। आप अपने में जब भाषा प्रयोग करें तो राम आता है, सीता जाती है, ऐसा नहीं। राम जी आते हैं, कम से कम इतना तो कह सकते हैं। श्री राम आते हैं, इतना तो कह सकते हैं। बिना श्री और जी के इन धामों का नाम लेना, भगवान का नाम लेना, भगवान से जुड़े लोगों का नाम लेना, यह उचित नहीं माना जाता। और यह संस्कार जीवन में तब आता है जब तक कुछ दिन इन श्री धामों में कोई निवास करे। श्री धाम वृंदावन से आ रहे हैं, श्री अयोध्या जी से आ रहे हैं, श्री काशी जी गए थे। ये भाषा होती है महाराज संतों की, भाषा सुसंस्कृत हो जाती है।
सुर्पणखा से सीखना चाहिए। सीधे राम नहीं कहती, तरुण रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चिर कृष्णाजिनांबरो फल मूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथ श्वेतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। उनका नाम राम और लक्ष्मण है।